₹30 received on PhonePe. नमस्कार दोस्तों, देखिए आजकल फ़ोनपे और यूपीआई पेमेंट के मामले में विदेशी कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है, जबकि सरकारी प्लेटफॉर्म भीम का मार्केट सिर्फ 1% से भी कम है। यूपीआई की वजह से भारत के विकास को रफ्तार मिली है और बैंकों में लंबी लाइनें कम हो गई है। कैशलेस कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक अब डिजिटल पेमेंट पर भरोसा कर रहे हैं। एक वक्त था जब ज़्यादा पैसा लेकर कहीं जाना खतरनाक माना जाता था, लेकिन आज आप स्मार्टफोन के जरिए चंद सेकंडों में लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई के बाज़ार में एक दिक्कत आ रही है। यह पूरा मार्केट बस 2 कंपनियों के हाथ में है और दोनों ही विदेशी हैं। ऐसे में सरकार चिंतित है कि अगर इन कंपनियों पर कोई कार्रवाई होती है या किसी कारण से इनका प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो लोग अचानक मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में कई कंपनी काम करे ताकि बाजार में एकाधिकार न हो। सरकार ने भीम ऐप को लॉन्च किया था, लेकिन उसका हिस्सा सिर्फ 1% है। सितंबर 2017 में यूपीआई की शुरुआत हुई थी। तब ट्रांजैक्शन की संख्या सिर्फ 0.4 अरब थी, जो अब सितंबर 2024 में बढ़कर 15 अरब से ज़्यादा हो गई है। यूपीआई के जरिए अब तक 140 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का लेन देन हो चुका है। भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके जरिए व्यापार कर रहे हैं। पर बड़ी समस्या यह है कि मार्केट में फ़ोनपे की हिस्सेदारी 48.30% है। मार्केट में फ़ोनपे की हिस्सेदारी 48.3% है और गूगल पे की हिस्सेदारी 37.3% है। बाकी किसी भी कंपनी के लिए टिकना मुश्किल हो रहा है। एनपीसीआई ने 4 साल पहले तय किया था कि कोई भी कंपनी 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं रख सकेगी, लेकिन अब तक किसी कंपनी ने अपना हिस्सा कम करने के लिए कुछ नहीं किया। सरकार इसके लिए कई कदम उठा सकती है और अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बना सकती है। यूपीआई ने न सिर्फ एक नया पेमेंट सिस्टम दिया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। डिजिटल पेमेंट के जरिए धोखाधड़ी के मामले भी कम हुए हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। हालांकि कुछ लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं, खासकर जानकारी की कमी के चलते। फिर भी डिजिटल पेमेंट का फ़ायदा यह है कि करप्शन कम हुआ है और एक नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है। अगर यह सिस्टम एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो इसका बड़ा असर हो सकता है। यही वजह है कि सरकार इस मामले में ध्यान दे रही है। भारत का यूपीआई सिस्टम अब इतना फेमस हो चुका है कि दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है और यह दिखाता है कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम कितना ताकतवर है। कई अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि भारत के डिजिटलाइजेशन ने उसकी इकोनॉमी को मजबूत किया। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट ज़रूर बताइए। भारत का यूपीआई सिस्टम अब दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। कई देशों इसका इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है, जो भारत के बढ़ते कद और डिजिटल ताकत को दर्शाता है। दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि यह कई अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन गया है। डिजिटलाइजेशन और यूपीआई की मदद से भारत ने नगद लेन देन की पुरानी व्यवस्था को लगभग खत्म कर दिया, जिससे करप्शन भी कम हो गया और देश का आर्थिक गतिविधि में पारदर्शिता आई है। दोस्तों, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।